लगता है वहां पर फोकस करना चाहिए। हम्म। सर, पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, चौथी बार अभी कल जो बढ़ोतरी हुई चौथी बार हुई है पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान ही। और ऐसे में बाकी चीज़ों पर भी उसका असर होता है ऑब्वियसली। तो अब हम जो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल उसकी कीमतें महंगी हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसको बेयर नहीं कर पा रही, तो अब हमारे तक पहुँचा रही हैं। लेकिन ऐसे में क्या ये एक ऐसी थीम के तौर पे कन्वर्ट हो सकती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़े और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हैं वो शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में? क्या आपको उस थीम में कोई जोर नजर आता है? कोई ऐसे स्टॉक्स आपको मिले हैं जो आपको लगता है अब आने वाले समय में और अच्छे चल सकते हैं? देखिए मैं इस समय अगर बोलूँ तो आपको थोड़ा सा मेरा व्यू कॉन्ट्रोडिक्टरी लग सकता है, और उसका एक पीछे का रीजन है। पहली बात तो मैं एक चीज एकदम क्लियर आपको बोलूं हम्म। कि ये जितनी भी ईवी कंपनीज और ईवी की बात हम लोग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बात करें तो ये मार्केटिंग और सेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। आप समझ रही हैं मैं जो बोल रहा हूँ, मार्केटिंग और सेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। पिच अच्छी है, और इसका फायदा कंज्यूमर को कम और विक्रेता को ज़्यादा होगा, पहला। हम्म। दूसरा, हमारे यहाँ पे अभी जितनी भी बिजली का इस्तेमाल होता है, पावर का इस्तेमाल होता है, उसमें कहीं ना कहीं से लाइट कितने टाइम रहती है, कहाँ पर छोटी छोटी सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल से ही लाइट जलाई जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। कोयला से लाइट निकाली जाती है। तो कोई रेसिप्रोकल इम्पैक्ट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इससे कोई नया चेंज आ जाएगा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद, अगर हो रहा होगा तो शायद ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जिनको मैंने बताया ना सेल पॉइंट अच्छा लगता होगा। फिलहाल मैं आपको अगर ईवी कंपनीज की बात करूं तो देखिए, मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ ईवी कंपनीज में इसलिए भी नहीं दिखाई देती। पहली बात है कि आप पिछले 2 साल में देखिए तो स्टार्टअप जितने भी आए हैं, वो स्टार्टअप जितने लुब्रिकेटिव नजर आए हैं उससे ज्यादा उनकी सेल्स और मार्केटिंग नजर आई है। लेकिन उन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं दिया। बहुत मुश्किल है कि कोई आप नंबर्स में भी कोई निकाल पाए, फिंगर्स में भी। और इन्वेस्टर को उन्होंने बड़े अच्छे से नुकसान पहुंचाया है और बड़ा अच्छा सेल किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, जो जड़े जड़ें जिनकी बहुत मजबूत हैं और अपने साथ टाइम के साथ वक्त के साथ अपने आप के बिजनेस को रिवाइव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उन पे फोकस रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी आपने कहा ऑयल मार्केटिंग, अगर तेल के पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स को एकुमुलेट करना चाहिए, वहां पर फोकस करना चाहिए। अगर उस तरफ नहीं जा रहे हैं और ईवी में खरीदने का शौक है तो आप बैटरीज के स्टॉक की तरफ जा सकते हैं, जिसका कि कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत बढ़ने वाला हो। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए। हम आ, अमर आप राजा दूसरी बैटरीज। तरफ देखें तो बेटर है कि आप इसको मल्टी डिवाइड कर लीजिए, किस तरफ हम्म। जाइए आप। बेटर है आप ऑटो पार्ट्स कंपनीज की तरफ जाइए, चाहे ईवी के लिए यूज हो रहा हो, चाहे आप पेट्रोल डीजल व्हीकल के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन ऑटो पार्ट्स की तो जरूरत रहेगी रहेगी। हम्म। तो आप उस तरफ जा सकते हैं। तो आप डाइवर्सिफाई रहिए, जो स्टोरी बेची जा रही है उसके बजाय आप उसको देखिए जो ग्रोथ मिल सकता है। बिल्कुल। तो सर, आप अपनी बताइए कि आपने कौन से ऑटो कंपोनेंट्स या कौन से कंपनी आइडेंटिफाई की हैं इसके बीच में जिनमें इस वक्त आपको लगता है कि अच्छे मूव आने की उम्मीद है? बहुत चालू हैं आप मोदी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टर के लिहाज से निकालना चाहते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने बात करी थी आपके, आप पिछले प्रोग्राम में तो मैडम थी तो उनसे जी। बात हो रही थी, तो हमने एक यूनिपार्ट करके एक स्टॉक दिया था। अब आज हम्म। देखिए वो यूनिपार्ट जो है वो 10% से ऊपर के रिटर्न दे रहा है लास्ट 1-2 वीक के अंदर ही। ये है हम्म। रियल एनालिसिस। और अगर आप जाते हैं, आप ये देखिए, आप लंबा चार्ट देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर दे रहा है। अब दूसरी तरफ आपने अभी बात की थी मुंजाल ऑटो की या जी। जेबीएम ऑटो की, तो आप, मुझे लगता है उस टाइप आप तरफ फोकस कर सकते हैं। दूसरा, फंडामेंटल स्टॉक की तरफ जाएं तो जैसे आपने देखा रिसेंट अभी अदानी पावर में एक अच्छा मूव आया। पावर फोकस्ड स्टॉक में जाना है तो टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं। हम्म। तो मैं थोड़ा सा उस टाइप की थिंकिंग में ज्यादा चलता हूं कि जो शोर मचाया जा रहा है उसके पीछे के जो बैकबोन है वो कहाँ पर आपको ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ मिलती है, और उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, सवाल भी ले लेते हैं वरना दर्शक कहेंगे कि हम उनके सवाल नहीं शामिल कर रहे हैं। एम क्लाउड पर सुदर्शन जी का सवाल आया है। एम क्लाउड का क्या फ्यूचर है, वो जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, इस समय अगर मैं एम क्लाउड के स्टॉक को अगर देखने की कोशिश करूं तो आपको खुद भी कोई फ्यूचर नहीं नजर आएगा। और सिर्फ नाम के बेसिस पर कि नहीं ये
अच्छा नाम लग रहा है तो आप इसका वास्तु ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। 20 रुपए का स्टॉक है, ना तो लिक्विडिटी है ना वॉल्यूम है। थोड़ा बहुत और करेक्ट होगा, अभी 22 रुपए के आसपास वापस आ जाएगा। हम्म। डोंट बाय, प्लीज डोंट बाय दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स, छोड़ दीजिए इन स्टॉक्स को। अगला सवाल विनीता गुप्ता जी का आया है। वो पूछ रही हैं, उनको आपका व्यू और टारगेट चाहिए। उनके स्टॉक्स हैं फिन केबल, ग्रीव्स कॉटन और जीनस पावर। देखिए फिन केबल, अगर फिनोलेक्स केबल जिसे कहते हैं आप, अगर आप उनको इस समय देखिए तो मुझे तो फिलहाल पूरी तरह से अपवर्ड मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। जहां तक रेंज की बात करें तो 1180 के आसपास रेंज, यानी 100 रुपये और मिल सकता है। जेंसेस ग्रीन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आपकी तीनों चॉइस अच्छी है। जस्ट वेट फॉर 5 to 8% रिटर्न फ्रॉम द करंट लेवल। तो वेट कर लीजिए मैम, 190-95 के आसपास आता है तो देखते हैं। बिल्कुल। और अनुज सिंह जी का सवाल आया है, ये है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का। इनके पास 120 के रेट पर 501 शेयर्स हैं और 1 साल का इनका व्यू है, तो क्या टारगेट ये एक्सपेक्ट करें? देखिए मैंने तो अभी जस्ट जी। आपको बताया कि आप यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा अपोलो के तीनों स्टॉक्स को मैंने होल्ड करने की राय दी थी, तो मैं यही कहूँगा कि आप आ, थोड़ा वेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और अभी फिलहाल मोमेंटम भी है तो एक बार होल्ड करिए, 440 तक जाने दीजिए। जी। अगला सवाल हमारे पास संगीता जी का आया है। सर ये पूछ रही है डीसीएक्स इंडिया पर, इनका बाइंग प्राइस 200 रुपये है, फिलहाल स्टॉक 213 पर चल रहा है और करीबन 1.25% ज़्यादा की तेज़ी हमें नज़र आ रही है इसमें डीसीएक्स इंडिया। देखिए डीसीएक्स इंडिया अपवर्ड मोमेंटम पर है, 248 तक जा सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच, प्लीज पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 190। सर अगर किसी के पास 6 लाख रुपए हैं और उसे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कौन से ऐसे 3 स्टॉक आप इस वक्त सजेस्ट करेंगे कि उनमें इन्वेस्ट किया जा सके? फिर से वापस बोलिएगा मैम, सॉरी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। जी, मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के पास, किसी निवेशक के पास अगर 6 लाख रुपए हैं, तो उसे 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है अगले 1 साल के लिए, तो इस समय कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे? देखिए सबसे पहला स्टॉक तो मैंने आपको तेजस नेटवर्क ही दिया था, जिसपे कि आप यहाँ से अभी आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मुझे इन लेवल्स पर एनएमडीसी जो तीसरा जी। स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है। और तीसरा स्टॉक अगर मैं देखता हूँ तो जीएमडीसी। और जीएमडीसी इस समय चल रहा है आपका एक अच्छे अग्रेशन के साथ, जिनमें कि अपवर्ड मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स को अगर देखें तो फंडामेंटल वाइज कम से कम आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल सकता है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो तीन स्टॉक्स अगर मुझे सिर्फ करंट लेवल पर मार्केट सिचुएशन पर डालना है तो पहला है जीएमडीसी, दूसरा है एनएमडीसी, और सॉरी, पहला जो मैंने दिया था वो तेजस दिया था आपको नेटवर्क्स। तेजस नेटवर्क, दूसरा दिया एनएमडीसी, और तीसरा जो दे रहा हूँ वो जीएमडीसी। इन पे इस समय सबसे स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक को लेने का पर्पस, मार्केट में अगर करेक्शन भी आ जाए तो ये ना हिलें ज़्यादा, और अगर बढ़त हो जाए तो फिर ये रॉकेट हो जाए। बिल्कुल, यानी कि चांदी ही चांदी चारों तरफ। तो हालांकि चांदी के प्राइस आज ज़रूर गिरे हैं लेकिन फिलहाल निवेशकों की इससे चांदी हो सकती है। सर इन्हीं का सवाल ये है, जिनका सवाल ये स्टॉक पर आया था, इन्होंने ये भी पूछा है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक 1 साल के लिए कैसे रहेंगे? एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग सबसे पहली है, उसको आप लीजिए। सेकंड नंबर पर आईसीआईसी बैंक, और तीसरे नंबर पर लेना है तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लीजिए। तीनों अलग अलग रेंज के स्टॉक हैं। एक आपका 750 के पास है, दूसरा 69 के पास है, तीसरा 1200 के 1300 के पास है। मुझे लगता है तीनों रेंज पे आपका निवेश होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और फंडामेंटल के नंबर्स पर भी देखें तो इनमें एक अच्छा एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक में थोड़ा करेक्शन आ भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। परमिंदर सिंह जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने एस्ट्रा माइक्रो के 60 शेयर हैं इनके पास 1025 के रेट पर, और करंटली पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इट इज़ एट ईयर हाई।
देखिए एस्ट्रा माइक्रो इस समय तो वैसे भी मैंने आपको जैसे बताया तेजस नेटवर्क या जो टेलीकॉम रिलेटेड कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जस्ट वेट फॉर द 1500 लेवल, आई कैन से दैट पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1300। रिया जी का सवाल है, इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स पूछे हैं। एक तो टाटा केमिकल्स 846